बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 19 सितंबर, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आज से शुरू हो गई है आईपीएल की हलचल। पहले मैच में आमने सामने हैं चेन्नई और मुंबई की टीम। मैच हो रहा है अबू धाबी में, पर इस बार स्टेडियम है खाली, यानी चौकों और छक्कों या फिर विकेट गिरने पर मचने वाला शोर है गायब। न ही हैं चीयर लीडर्स। कोरोना ने क्रिकेट खेलने और देखने का तरीका ही बदल दिया है। बतौर दर्शक और प्रशंसक, खेल के इस बदले रूप पर आपका क्या कहना है? इंडिया बोल में आज चर्चा इसी पर। रखें अपनी राय। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001। भारत में शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुनना शुरू कर चुके हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम बीबीसी इंडिया बोल। स्वागत, अभिनंदन फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सुन रहे समस्त श्रोताओं का। इससे पहले कि मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं, पहले मुख्य समाचार। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन के 19 विमान शनिवार को उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हुए। ये विमान दक्षिण पूर्वी तट से ताइवान क्षेत्र में दाखिल हुए और इनमें से कुछ ने ताइवान स्ट्रेट मिडलाइन को पार किया। ताइवान ने लगातार दूसरे दिन ये शिकायत की कि चीनी विमानों ने उनकी सीमा में घुसने की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को भी ऐसा हुआ था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीन के 12 J-16 फाइटर विमान, 2 J-10 फाइटर विमान, 2 H-6 बॉम्बर और एक Y-8 टैंकी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट इस कथित घुसपैठ में शामिल थे। इस घटना से संबंधित जो नक्शा ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पेश किया है, उनके अनुसार कोई भी विमान मुख्य ताइवान के करीब या उसके ऊपर उड़ान नहीं भर पाया। मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों को उतारा और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। रूसी सेना के साथ हुई झड़पों के बाद अमेरिका ने सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। अमेरिका ने बताया कि 6 ब्रैंडले फाइटिंग वाहन और 100 सैनिक सीरिया की उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनाती का हिस्सा थे। अमेरिका और रूस की पेट्रोलिंग सैन्य टुकड़ियों के बीच इस साल कई झड़पें हुई हैं। अमेरिकी नौसेना के कैप्टन के मुताबिक ये फैसला गठबंधन बलों की सुरक्षा और सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज सुबह केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कई जगह छापेमारी की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अलकायदा के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल से जुड़े होने और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एएनआई का दावा है कि उन्हें देश में अलग अलग जगहों पर अलकायदा से जुड़े लोगों के सक्रिय होने का सुराग मिला था और ये लोग महत्वपूर्ण जगहों पर चरमपंथी हमले को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इन सुरागों के आधार पर एनआईए ने 11 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। एनआईए का कहना है कि गिरफ्तार लोगों के पास डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, देसी हथियार और विस्फोटक हथियार बनाने के काम आने वाली किताबें बरामद हुई हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 93,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इसी 24 घंटे में देश में 1247 लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय के मुताबिक लगभग 10,14,000 सक्रिय मामले हैं, जबकि 42,08,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से भारत में अभी तक 85,619 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि 18 सितंबर तक देश में 6 करोड़ 24.5 लाख सैंपल्स का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में अर्थव्यवस्था और कारोबार को मजबूती देने के लिए 1350 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि अगर ये बिल संसद से पास हो गया तो किसान बर्बाद हो जाएंगे और मंडी सिस्टम भी। उनका कहना है कि ये बिल किसान विरोधी है और राज्यसभा में पारित नहीं होने चाहिए। ये बड़ी कंपनियों की लूट के लिए लाए गए हैं। लोकसभा में कृषि से जुड़े 3 विधेयक पहले ही पारित किए जा चुके हैं। लोकसभा में बिल पारित होने से पहले हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1801-7001। आज का विषय शुरू में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी से हमें सुनना शुरू कर चुके हैं उनके लिए विषय एक बार फिर से बता देता हूं। कोरोना काल में कितना बदल गया क्रिकेट का खेल, दर्शकों और खिलाड़ियों को मिलेगा क्या। मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार आदेश कुमार गुप्त और साथ ही शामिल हैं आप सारे श्रोता। जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी टिप्पणियां इस कार्यक्रम में हम शामिल करते जाएंगे। साथ ही जो लोग यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं उनकी टिप्पणियां भी कोशिश होगी इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। साथ ही हमारे साथ जो हमें फ़ोन कर रहे हैं, आप तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने ही वाले हैं। बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले एक श्रोता की आवाज़ सुन लेते हैं और उसके बाद आदेश कुमार गुप्त के पास आएंगे। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बीबीसी व्हाट्सएप ग्रुप श्रोता और बिहार के बांका जिले से परमवीर रावत बोल रहा हूँ। जी परमवीर जी, क्या हाल हैं आपके? जी सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हैं। तो ये बताइए कि क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं ना? हाँ सर, क्रिकेट में दिलचस्पी रखता हूँ सर। चेन्नई सुपर किंग्स मेरा फेवरेट टीम है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि आपको कैसा लगेगा जब आज आप मैच देखेंगे या देख रहे होंगे, तो दर्शक तो है नहीं, तो ताली कौन बजाएगा? हाँ ये बात तो है सर, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसी अगर हालात हैं, सब कुछ बदल चुका है, तो हमको तो सर ढलना ही होगा ना सर ऐसी स्थिति में। सर और मैं ये कहना चाहूंगा सर, कोरोना वायरस ने तो 6 महीना पहले से दस्तक दे रखी है ना। हाँ। लेकिन क्रिकेट वायरस ने तो बहुत साल पहले से ही दस्तक दे चुका है इंडिया में, पूरा देश में सर। तो क्रिकेट चाहने वालों पर सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा सर। कोई असर नहीं पड़ेगा और देखना, जो लोग जो मैच देखते हैं वो उसी तरह से देखना जारी रखेंगे। एक दूसरे श्रोता को जगह देता हूँ, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार मोहनलाल जी। और नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया हूँ। मैं नीरज कुमार जा, पूर्णिया बिहार से। जी नीरज जी, कार्यक्रम में आप शामिल हो चुके हैं, रखिए अपनी राय। जी सबसे पहले हम बीबीसी हिंदी न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ। फोनी और वर्मा अभी जो एक दूसरा फोन कॉल था वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। जी परमवीर जी है वो, मेरे ही ग्रुप में। अच्छा, वो आप ही का? तो भैया क्या बात है, सारे एक ही ग्रुप के लोग कार्यक्रम में शामिल हो गए। हाँ, रखिए अपनी राय। जी सर, कहना है कि सर अगर कहा जाए तो आईपीएल समकालीन सभी खेलों का रूप में यूं ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय में है। ऐसे में अगर इस कोरोना काल के दौर में आईपीएल का आयोजन एक नए फ्लेवर के साथ हो रहा है, हाँ। तो यह हम क्रिकेट प्रशंसकों के लिए खुशी की बात है। हाँ, यह बात भी सही है कि दर्शकों के बिना स्टेडियम में जो मैच का आयोजन हो रहा है थोड़ा खल रहा है, क्योंकि दर्शक आईपीएल की अहम कर ही रहे हैं। जोश खरोश के साथ ये जो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, एक अद्भुत सा नजारा बनता है। ऐसे में यानी कोरोना काल के इस दौर में घर बैठकर टीवी पर मैच का आनंद ले रहे हम दर्शकों को भी आनंद मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जगदीश मलकानी जो हैं वो हमें मैसेज लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई फ़ोन कैसे करें, सुझाव दें। अरे 1811-7000 नंबर है ना, 1801-7001 नंबर भी है, दोनों नंबर डायल कीजिए, दोनों टोल फ्री नंबर है, पैसा भी नहीं लगता, तो आप सीधे हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शंभूनाथ झा कह रहे हैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा बीबीसी टीम का कि पुनः प्रसारण हमने शुरू किया। और आप जानते हैं कि इंडिया बोल कार्यक्रम हम पहले फ्राइडे करते थे, लेकिन अब हम इसे आप सबकी डिमांड पर शनिवार को ले आए हैं। बहुत देर से बैठे हुए हैं आदेश कुमार जी, हमारे आज के हमारे गेस्ट हैं। आदेश जी, कितना बदल गया क्रिकेट, और आप तो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं, क्रिकेट खेलते भी रहे हैं और साथ में कमेंट्री भी करते रहे हैं। हाँ जी, देखिए मोहनलाल जी, पुराने दिन तो याद आते हैं जब कभी डीडीसी नितिन वर्मा कह रहे हैं, आपको रोक रहा हूँ, आज बहुत समय बाद आदेश कुमार गुप्त जी की आवाज़ सुनने को मिली, धन्यवाद, मेरे लिए धन्यवाद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं का और मोहनलाल शर्मा जी आपका भी। अब जहाँ तक क्रिकेट बदलने की बात है, तो देखिए जैसे ही बीसीसीआई के अपने इस सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट और दुनिया के सबसे बड़े 2020 टूर्नामेंट का जब भी आगाज़ होता था, तो महीनों पहले दर्शक टिकट बुक करा लेते थे और जैसे ही मैच शुरू होने वाला था तो टॉस से पहले और 1 घंटा पहले से स्टेडियम का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता था। हमें याद है
एक खेल पत्रकार होने के नाते बीबीसी के लिए जब हम मैच कवर करने जाते थे, चाहे वो दिल्ली का फिरोजशाह कोटला या फिर पंजाब के मोहाली में भी मुझे कई बार जाने का मौका मिला, तो 1 घंटे पहले यानी कि जो 7:30 बजे मुकाबला शुरू होता है, 5-6 बजे तक तो ऐसा लगता था कि स्टेडियम बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ती जाती थी, उसके बाद लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की स्टेडियम के बाहर लग जाती थी। इसके अलावा टिकट हाथ में लिए दर्शकों के झुंड, और जैसे ही स्टेडियम में कुछ दर्शक मौजूद होते थे तो वो पेविलियन के पास जमा हो जाते थे। जब गाड़ियों से खिलाड़ी उतरते थे उनके फ़ोटो लेने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सब बातें गायब हो गई। वो सब बिल्कुल बदल गया, क्योंकि कोविड-19 का कहर इस तरह से टूटा है कि आप देखिए कि मार्च के बाद से तमाम खेल गतिविधियां लगभग बंद हैं। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, और फिलहाल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक जैविक सुरक्षित माहौल में क्रिकेट शुरू हुआ, तो उससे कुछ जोश बढ़ा। और उसके बाद देखिए बीसीसीआई का इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी दर्शकों की गैर मौजूदगी में। भारत को से हटा के उसको यूएई ले चले गए। बिल्कुल, और आप देखिए कि कितना बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत और चीन के संबंधों के बीच तनाव के आते जो टाइटल स्पॉन्सर था इससे पहले वीवो, तो वहाँ पर भी उसको स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। 420 करोड़ रुपए के लगभग का करार था। जो नया टाइटल स्पॉन्सर है 210 या 220 करोड़ रुपए में है, तो देखिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन उसके बावजूद ये टूर्नामेंट जारी है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कई तरह की दिक्कतें हैं। अभी जैसे भारत से जो खिलाड़ी गए हैं उन्हें कोविड परीक्षण कराना पड़ा, और फिर वहाँ पर भी 1 सप्ताह में 2-2 बार है। दर्शक मैदान में नहीं है, चीयर लीडर्स नहीं हैं, और दर्शकों के लिए भी थोड़ी दिक्कतें हैं कि वो मैदान में जाकर, निराशा जो है ना वो दर्शकों के लिहाज से तो है ही है, साथ में खिलाड़ियों की भी निराशा है। ये मैं आगे आके बात करूंगा। श्रोता को जगह देता हूँ, श्रोताओं का कार्यक्रम है भाई। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार मोहनलाल जी, मैं नरपत सिंह बात कर रहा हूँ, बाड़मेर राजस्थान। नरपत सिंह जी, कैसे हैं आप? जी मैं एकदम स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ और प्रसन्न। मैं भी स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, और हम मतलब उम्मीद है कि आप में, आपके परिवार में और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जी बिल्कुल, और आदेश कुमार गुप्त जी को भी मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। जी सबसे पहले मैं बीबीसी की पूरी टीम को जो है वो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपका कार्यक्रम जो है वो 7वां ही दिन हमको सुनने को मिल रहा है। मैं बीबीसी का 2003 से नियमित श्रोता हूँ, और उस समय से जो है मैं बीबीसी सुना करता था। और अभी जो है आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर अपनी राय रखना चाहूँगा कि क्रिकेट बहुत बदल गया है, और कोरोना ने निसंदेह जो है वो क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो बहुत बदल दिया है। कोई दर्शक नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो बिल्कुल टीवी पर चिपक के जो है वो क्रिकेट का आनंद लेंगे। लेकिन पुराना जो दौर था, 2003 से मैं क्रिकेट सुन रहा हूँ, उसी समय जो है वो मैं रेडियो सुना करता था। उस समय का अलग दौर हुआ करता था। उस समय जो है वो हमारे पास कोई टीवी नहीं हुआ करती थी। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और गांव में एक बड़ी सी दुकान हुआ करती थी। उस दुकान पर जो है वो एक टीवी लगा करता था, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कभी कभी हम छुप छुप के वहाँ पे मैच देखा करते थे। और उस समय जो है उसके बाद हमारे पास छोटा सा रेडियो आया, तो हम स्कूल पढ़ते थे, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। तो उस समय जो है वो इंडिया पाकिस्तान के टूर पर गई हुई थी। तो वहाँ पर जो है क्या हुआ कि सहवाग ने 3 शतक लगाए थे, और वहाँ पे दूसरे दिन अखबार में हेडिंग आई थी कि मुल्तान का सुल्तान। हाँ। जी हाँ। तो उस समय क्या किया कि मैं जो रेडियो था वो बैग के अंदर डाल के लेके चला गया स्कूल, और पकड़े गए। जो किसी ने जो है वो मेरी शिकायत कर ली। तो शिकायत की तो नहीं, वैसे बात सही है भाई, पढ़ने के टाइम में कहाँ पर आप रेडियो छुपा के ले गए। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं। मजे की बात ये कि हमारे जो जिन सर से शिकायत की गई वो भी हमारे साथ आके सुनने लगे। तो क्रिकेट की बहुत दिलचस्प यादें हैं। बहुत दिलचस्पी है, बहुत दिलचस्पी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र यादव एक टिप्पणी कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा गंभीर विषय हैं जो कि जनमानस के लिए जरूरी हैं, क्रिकेट के बीमार। भाई अभी हमारे एक श्रोता की आवाज़ आपने सुनी जो कि कह रहे थे कि भाई क्रिकेट की दीवानगी क्या होती है, ये तो छिपा के ले गए ट्रांजिस्टर, और हुआ ये कि टीचर भी सुनने लगे। तो एक तरफ ये जनता है जो क्रिकेट के पीछे दीवानी है, और कुछ लोग देखिए ऐसा है शैलेंद्र भाई, विषय हर बार हम ऐसा उठाते हैं जो कि आप लोगों से जुड़ा हुआ हो। और क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट हिंदुस्तान में जिसको कहते हैं ना बोलबाला है, आदेश जनमानस के दिल में बसा हुआ है, जनमानस के दिल में बसा हुआ है। तो ये जो अब हम बात कर रहे थे ना कि एक खिलाड़ी के लिए क्या है कि जब वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म में पिच पर उतरता है
तो जो पीछे पीछे शोर मच रहा होता है उससे बहुत एनर्जी मिलती है। और वो सीन हम कभी नहीं देख पाएंगे जब मान लीजिए कि मैच को जीतने के लिए 2 रनों की ज़रूरत है और जनता कह रही है धोनी छक्का छक्का छक्का। अब कौन आवाज़ लगाएगा? देखिए, अगर आप पिछले टूर्नामेंट की बात करें तो उसका फाइनल चेन्नई और मुंबई के बीच था। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रन की ज़रूरत थी। चेन्नई को शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे थे और लसित मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे। लसित मलिंगा ने यॉर्कर गेंद की, एलबीडब्ल्यू हो गए और केवल 1 रन से मुंबई चैंपियन बनी। मुंबई चौथी बार चैंपियन बनी, चेन्नई 3 बार की चैंपियन है। वो मुकाबला हमेशा लोगों के दिल में बस गया। लसित मलिंगा उस मुकाबले में 49 रन उन्होंने दिए थे, सबसे महंगे गेंदबाज थे और अगर वो विकेट ना लेते तो शायद वो सबसे बदनाम खिलाड़ी रहते, लेकिन अचानक से वो हीरो बन गए। और जो दर्शक थोड़ी देर पहले, और उसके बाद रिटायर भी हो गए। जी नहीं, अभी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है, लेकिन निजी कारणों की वजह से वो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। और यानी कि जो ये 2020 लीग है नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि थोड़ी देर बाद ही, केवल 1 गेंद के बाद जो लसित मलिंगा वो हीरो बन गए। हाँ, हीरो बन तो गए। लेकिन ये दर्शकों का कमाल था। ये दर्शकों की डिमांड थी कि विकेट एक तरफ चटकना है और दर्शकों का जो जोश है, खिलाड़ी तो परफॉर्मर है। आप देखिए कि बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड जितनी भी फिल्में बनती है, सबको इंतजार रहता है कि पहले दिन दर्शकों का क्या रिएक्शन होगा। तो अब सिनेमा हॉल भी बंद है, लेकिन चाहिए टेलीविज़न के माध्यम से सही, मोबाइल के माध्यम से सही या फिर दूसरे माध्यम के सही, कम से कम दर्शक अपने घर बैठे या फिर ऑफिस में आते जाते गाड़ियों में कुछ तो इस चैंपियनशिप का आनंद ले सकेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि खिलाड़ियों के दिल की धड़कनें जो बड़ी होती थी स्टेडियम में, और जो जोश होता था, उस पर कहीं ना कहीं और जो पब्लिक की डिमांड पर चौवे और छक्के लगाए जाते थे। और फिर अब खिलाड़ी जोश में आकर इशारे किसे करेंगे? कई खिलाड़ियों के तो इशारे बहुत मशहूर होते थे। उनके लिए भी दिक्कत की बात है। बिल्कुल, मतलब अगर जनता जनार्दन हट जाए तो वो किसके लिए मैच खेलेंगे और करेंगे क्या? कार्यक्रम में एक श्रोता को जगह दे रहा हूँ। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नाम बताइए। हेलो, हाँ भाई नाम बताइए। सर मैं कबीर बोल रहा हूँ चेन्नई से। सर कैसे कबीर हैं? जी सर। हाँ जी, हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? सर ठीक है सर। हम लोग तो आईपीएल देख लिए, क्रिकेट का आईसीसी देख लिए, सब देख लिए, पर कहाँ फीफा में कहाँ हमारा नाम है और ओलंपिक में कहाँ हमारा नाम है, वो नहीं रहे सर। हाँ, 130 करोड़ का देशवासी है, एक ही मतलब 100 रैंक के नीचे हैं फीफा में हम लोग। कब आएंगे सर फीफा में हम चलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और जगह श्रोता की बनती है, नाम बताएं, बोल कहाँ से रहे? हेलो भाई, बोल दो। नहीं जी मेरा, हाँ बोल दो जी, बोलिए। जी मैं रामजी प्रसाद सासामुसा बिहार से बोल रहा हूँ। तो बोल क्यों नहीं रहे थे? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बीबीसी व्हाट्सएप ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। कमाल है भाई, आज तो 3 श्रोता जो आए वो व्हाट्सएप ग्रुप के आ गए, क्या बात। जी, मैं अपने सदस्य नितिन वर्मा, रघुवर सोनी, धीरज झा और परमीत रावत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं और आज के कार्यक्रम पर अपनी राय रखें आप। जी सर, मेरी जहाँ तक राय का प्रश्न है सर, मुझे बहुत खुशी है कि आज कोरोना काल के को लेकर सब कोई बोरियत एक तरह से महसूस कर रहा है। इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है सर। ऐसे में आईपीएल का आयोजन हो रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों का कुछ समय इंटरटेनमेंट में कटेगा। कुछ राहत मिलेगी। जी, लोग अपने मोबाइल पर उसका आनंद लगे, टेलीविजन पर आनंद लगे, ये बहुत खुशी की बात है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। शमशाद हैं समस्तीपुर से, हमें लिख रहे हैं कि यूएई यदि कोरोना काल में आईपीएल को आयोजित कर सकता है तो भारत ने अपनी अक्षमता क्यों दिखाई? देखिए मोहनलाल जी, जब आप समाचार पढ़ रहे थे तब आपने बताया कि आज 93,000 से ज्यादा संख्या है भारत में कोरोना पीड़ितों की, यानी एक दिन के केस हैं ये। एक दिन के केस और 83,000 से ज्यादा मौत हो चुके हैं। और अगर दुबई की बात की जाए तो भारत में आबादी बहुत ज्यादा है, भारत के मुकाबले कम आबादी है। हालांकि जो वहाँ पर मृत्यु दर का औसत है वो कहीं ना कहीं अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भले ही भारत से ज़्यादा, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुबई, शारजा और अबू धाबी कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ है। और फिर खिलाड़ी देखिए कि वहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना आसान है। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की एजेंसीज़ हैं उनसे एनओसी मिलना इतना आसान नहीं है, और बहुत बड़े बड़े स्टेडियम हैं। और अगर स्टेडियम, जैसे आपने आबादी की बात की,
तो जैसे दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान है, आप देखिए कि दिल्ली गेट के आसपास ही कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और हमें मतलब सरकार चाहती है कि जमावड़ा ना हो और मतलब कोरोना समय बीता नहीं है, बिल्कुल ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो भारत के मुकाबले काफ़ी सुरक्षित है, इसलिए ऐसा किया गया। अल्ताफ पटेल कह रहे हैं कि क्या बीबीसी के कार्यक्रम में कुछ खास श्रोता को ही जगह दी जाती है? अरे भाई अल्ताफ भाई, आप भी नंबर लगा लीजिए ना, 1811 7000 और 1801 7001, और हो सकता है कि आप ही का कॉल हमारे स्टूडियो में आ जाए। और ये जो कॉल ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ना, ये रवि कुमार हैं। तो आपका जो फ़ोन पहुंचेगा वो रवि के पास पहुंचेगा, रवि फ़ोन उठाएंगे और रवि जो है इस कॉल को ट्रांसफ़र कर देंगे, आपकी मेरे से बात हो जाएगी। तो मामला तो ये है। होता क्या है कि एक साथ बहुत सारे लोग, सैकड़ों श्रोता हमें फ़ोन कर रहे होते हैं, तो अब भाई जिसका अंदर आ गया फ़ोन आ जाता है और फ़ोन आपस ही में टकरा रहे होते हैं। तो ये बात है। एक श्रोता को जगह दूंगा, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ भाई, अब बोल दो। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम बिहार से बोल रहा हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट, गांव मसूरिया से बोल रहा हूँ। आप भी कोई ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के तो नहीं हो ना? नहीं। हाँ, अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, कहें अपनी राय रखें। हाँ, ये जो हम राय रख रहे हैं कि आईपीएल जो हो रहे हैं, बाकी ये कोरोना काल में जो ये आईपीएल करा रहे हैं, तो 5 महीना से तो बहुत बोर हो रहे थे हर कोई। ये जो आईपीएल करा रहे हैं, कम से कम मूड तो अच्छा हो जाए, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, बेरोजगारी तो देखो है ही है, काम धंधा तो चौपट हो ही गया है, तो कुछ तो मिले जी, कुछ तो देख पाएंगे। जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता को जगह, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, नाम बताएं। मैं जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ। अरे शफी साहब, कैसे हैं आप? हमारा तो कोई कार्यक्रम आपके बिना पूरा ही नहीं होता है। देखिए, लोग व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि कैसे कॉल करें, कैसे आए प्रोग्राम में, और आप जो है वो सीधे गिर जाते हैं हर बार। कुदरत का ये खेल है सर। हाँ सर, बात है बदलते दौर में जिसने बदलना ना सीखा उसे डालती है गर्दिश अयाम खतरे में। अच्छा सर, बात यह है कि ये दौर है, बड़े बड़े दौर देखे हमने, नए 70-72 साल बड़े बड़े दौर देखे, लेकिन इंसान को बदलना पड़ता है। इसी तरह क्रिकेट का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें हमें बदलना पड़ेगा, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा, अपने को मुतमईन करना पड़ेगा। सर जय हिंद। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, मेरा फोन लग जाता है, नाकाफी होगी सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्कार मोहनलाल शर्मा जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस आपकी बड़ी कृपा है आप लोगों की। मैं गुजरात से उस्मान गनी चौहान बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भरूच विलेज हंसोट से। उस्मान भाई, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, सब ठीक है ना? बस आपकी मेहरबानी है और ऊपर वाले का करम है जी। रखें अपनी राय आज के प्रोग्राम पर। जी, राय रखने से पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आज मुझे प्रोग्राम क्या है उसका पता नहीं। आप आज का प्रोग्राम क्या है वो जरा बता जी। आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में कैसे क्रिकेट का चेहरा बदल गया। न दर्शक है। हाँ, बिना दर्शकों के क्रिकेट खेला जा रहा है। हाँ जी, ये बिना दर्शकों के जो क्रिकेट खेला जा रहा है वो बात ठीक है। वैसे कोरोना काल में ये प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोरोना जो संक्रमित बीमारी है, उसे क्रिकेटर कहीं भी जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, किसी से भेंट करेंगे, तो कोरोना उल्टा उसमें स्प्रेड होता रहता है ना। वैसे आजकल लोग प्रोग्राम इनको जी उस्मान भाई, वैसे आजकल लोगों ने जो है ना वो हाथ मिलाना बंद कर दिया, नमस्कार कर रहे हैं सब, या दूर से आदाब कर देते हैं। उसमें 90% पब्लिक समझती नहीं है मोहनलाल शर्मा जी। आप तो बड़े वक्ता है, आप तो समझते होंगे। हिंदुस्तान का हाल देखा ना आपने, कहीं भी रैलियां निकल जाती है, गले मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। और शायद यही वजह है कि जो है वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक और श्रोता को जगह दे देता हूँ, नाम बताएं, बोल कहाँ से? सर, मैं दिलीप कुमार वर्मा, कैल बलिया, उत्तर प्रदेश। आइए दिलीप भाई, आइए। हाँ कहिए। जी सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम को जो सर 7 दिन जो है शुरू किया। अरे आप ही की मांग पर किया है, आप ही की डिमांड पर किया है। और एक और सर मांग मैं करना चाहूंगा, यदि मांगते बहुत है। हाँ? सर, पहले जो है हमेशा जो है मतलब बीबीसी में हर विषय के स्पेशलिस्ट होते थे। हाँ। कुछ आर्थिक चीजों पे सर कुछ विशेष फोकस इस समय किया था तो बहुत अरे अच्छा भाई, रहता। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जो है 2 प्रोग्राम किए थे। एक्सपर्ट आलोक जोशी थे, उससे पहले हमने एक प्रोग्राम और किया था, उसमें आलोक पुराणिक से बात की थी। उसमें बीबीसी की 3 से एक स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। हाँ, उसको मैं चाहूंगा। और सर, इस आज के विषय पे कहना चाहता हूँ
कि जो रोमांच पहले होता था इस कोरोना काल में सर बिल्कुल नहीं है। मुझे वो शब्द याद आते हैं मलय नीरव जी के, जब तेंदुलकर ने सेंचुरी जो है बनाई थी। उनका ये वर्डिंग मुझे सर जीवन में नहीं भूलेगा कि धन्य है वो पीढ़ी जिसने कि आज तेंदुलकर को जो है दोहरा शतक बनाते हुए देखा। सर इतना रोमांचक, मतलब शरीर में स्फूर्ति भर दिया था उस समय कि मतलब वो मैं सर जब तक जिंदा रहूंगा मलय नीरव जी को वो लाइन जो मुझे याद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मलय नीरव की याद दिला दी। संदीप यादव शास्त्री हैं, ये टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार के लिए राहत की खबर ये है कि आज से आईपीएल शुरू हो रहा है और युवा जो हैं, आदेश जी सुन रहे हैं ना, युवा जो है 2 महीने के लिए भूल जाएंगे कि वो बेरोजगार हैं। जी देखिए, सरकार को एक फ़ायदा और होगा ना कि अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा, लोग अपने घरों में बैठेंगे 7:30 बजे से रात के 10 बजे तक, और शनिवार और इतवार को तो 2-2 मुकाबले होंगे, तो इससे भी एक राहत मिलेगी। और देखिए, खिलाड़ी भी कब तक घर में बैठते मोहनलाल जी। और अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो वो 5 स्टार होटल में खिलाड़ी अलग अलग कमरे मिले हुए हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्हें पूरी 5 सितारा सुविधाएं मिली हुई है और जैविक सुरक्षित वातावरण में मुकाबले हो रहे हैं। दर्शक वहाँ पर हैं नहीं, मीडिया तक भी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ ब्रॉडकास्टर होंगे। तो इससे सुरक्षित माहौल में खिलाड़ी और कैसे खेल सकते थे। और जबकि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट टलते जा रहे हैं, ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट, अब आप देखिए कुश्ती है, कबड्डी है, या फिर हॉकी है, फुटबॉल है, भारत के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं। तो क्रिकेट के बहाने कम से कम क्रिकेट खिलाड़ियों को सही खेलने को तो मिल रहा है, हालांकि दर्शक नहीं है। और घर में तो बैठे हुए ना दर्शक, टीवी तो देख रहे हैं। और खिलाड़ियों पर अब मोहनलाल जी सबसे ज़्यादा दबाव यही होगा कि उन्हें ये सोचकर कल्पना करनी होगी कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। अगर वो अच्छा खेल नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है कि टेलीविज़न पर देख रहे दर्शक भी बोर होकर टेलीविज़न बंद कर दें। तो अब खिलाड़ियों की दोहरी जिम्मेदारी है कि वो अपने मस्तिष्क में ये ख्याल लेकर खेलें कि उनके प्रशंसक घर पर उन्हें बैठे देख रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ खेल की उम्मीद कर रहे हैं। धीरज कुमार झा हैं, ये कह रहे हैं, मोहनलाल जी मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक आईपीएल का आयोजन हो रहा है तब तक खेल से संबंधित खबरों का समावेश करते हुए बुलेटिन की समय सीमा बढ़ा दें। भाई धीरज, देखिए एक काम तो हम कर देते हैं, आपने हमसे डिमांड की, एक काम आपका हुआ, और वो ये कि जब तक ये खेल वाला मामला चल रहा है ना, जब तक क्रिकेट चल रहा है, तब तक के लिए हम अपने आने वाले हर बुलेटिन में इसे ज़रूर जगह देंगे। जी, आपकी डिमांड पूरी हो गई, ठीक है। तो आने वाले दिन में आपको पता चलता रहेगा कि आज क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो आपकी मांग पूरी हो गई। अब देखते हैं श्रोता अगर कहीं कुछ मांग न लें। जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से नितिन वर्मा बात कर रहा हूँ। नितिन वर्मा जी, आपकी टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं। जी सर, मतलब आप सुन भी रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी। जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप का श्रोता भी हूँ सर। अच्छा, मैं जी। अच्छा, आप भी हैं। जी सर, आदेश कुमार गुप्ता जी को भी मेरा प्रणाम सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। और मेरी एक निवेदन है सर कि जब तक की तरह सर बीबीसी कार्यक्रम में आप खेल का समाचार लेकर आए। अरे अभी तो हमने यही कहा, अभी हमने आप लगता है फोन पर होंगे, अभी मैंने यही कहा कि अभी फिलहाल जब तक ये क्रिकेट वाला मामला चलेगा तब तक हम अपने बुलेटिन में क्रिकेट की खबरों को जगह देंगे। आईपीएल पर सर मेरा कहना का मतलब ये है कि सर जैसे प्रकृति का नियम है सर परिवर्तन होना, तो सर ये अच्छा है सर। उसमें सब क्वारंटीन हो रहे हैं, खिलाड़ी नियम कायदा के तहत सब कुछ हो रहा है, सब पालन कर रहे हैं। और आज डिजिटल तकनीकी के माध्यम से पूरी दुनिया उस क्रिकेट का लुत्फ उठा रही है। भले हम स्टेडियम में ना हो, लेकिन सर हम अपने घर पे और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरा लुत्फ उठाएंगे सर। और ये एक नई ये बात है कि आज पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, उसका पूरा आनंद लेंगे सर हम लोग। जी, आनंद उठाइए। एक और श्रोता को जगह दे रहा हूँ और ये हमारे आखिरी श्रोता होंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। नाम बता दें और बोल कहाँ से रहे हैं? हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मधेपुरा बिहार से विकास कुमार। विकास जी, कार्यक्रम में आप शामिल हो चुके हैं, रखें अपनी राय, समय बहुत कम है, बहुत तेजी से भाग रहा है। जी, मैं दूसरे एड्रेस से मैंने फोन किया, मैं कितने बार मैंने बिहार के मधेपुरा एड्रेस से फोन किया, लेकिन आपके तकनीकी साहब से मुझे एक शिकायत है कि वो हमें शामिल नहीं कर फोन रिसीव करके, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा पाते थे। चलिए आज पहुंच गया ना, अब अपनी बात रखें क्योंकि कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं।
जी, मेरा कहना है कि खेल को राजनीतिक मतलब कि राजनीतिक सत्ता के हाथ में नहीं जाना चाहिए। हाँ। खेल को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हाँ। खेल को एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट रखना चाहिए। वो जो है सो एक अलग चीज है खेल। हाँ। और आपसे एक मेरा गुजारिश है कि आप खेल को सब दिन लाएं। जी जी जी, लाएंगे आपके जो लाएंगे जी, आपके जो खेल के जो पत्रकार थे, वो क्या उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ तो लेकिन उनका खेल का जो रिपोर्ट होता था उसका सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, समय समाप्त हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। खेल की खबरें हम शामिल करेंगे। आखिरी टिप्पणी आदेश, कितना रोमांच होने वाला है? और मतलब अब जब मैचेस बिना दर्शकों के होंगे, बिना चीयर लीडर्स के होंगे, तो बदल गई दुनिया, तो बदल गई। जी देखिए, दुनिया तो बहुत बदल गई है, लेकिन ये कितना बदल गई है इसको जानने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज से 13वें संस्करण का आगाज़ होने जा रहा है और पिछली 2 फाइनलिस्ट टीमें आमने सामने हैं और एक सप्ताह के अंदर इस कड़ी में कितना उबाल है और पता चल जाएगा। अभी टीआरपी आएगी, टीवी चैनलों की टीआरपी भी आएगी, मालूम चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले कितना क्लोजली खेले जाते हैं, खिलाड़ी क्या अपनी पीक परफॉर्मेंस पर हैं, उनकी फिटनेस कैसी है और उनके बल्ले में कितना दम है और कितना रोमांच ये पैदा करते हैं। अगर रोमांचक अंत रहेगा, आखिरी ओवर तक मुकाबले जाएंगे, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, अगर कम स्कोर के भी हुए तो उसमें भी कुछ कशमकश देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो संस्करण है कामयाब माना जाएगा। और देखिए, वैसे भी जो ये बीसीसीआई का अपना टूर्नामेंट है, अभी तक कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लॉप नहीं हुआ। हाँ, नहीं, वो दर्शकों की गिनती हमेशा बढ़ती रही है और जब आखिरी फाइनल मुकाबला इतना आखिरी गेंद तक चला, दिल की धड़कनें थमी रही, आज तक याद है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका आगाज़ हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। अंजनी सिंह हैं, आखिरी टिप्पणी पढ़ रहा हूँ। बिना दर्शक के आईपीएल देखने का पहले वाला मज़ा तो अब नहीं आएगा, लेकिन क्रिकेट का आनंद बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी सिंह। और तमाम उन श्रोताओं से माफ़ी जिनके कमेंट्स हम इस कार्यक्रम में नहीं ले पाए। कुछ लोग कोशिश करते रहे फ़ोन लगाने के लिए, लेकिन उनके नहीं लग पाए, उनसे भी माफ़ी ले लेते हैं। और बस एक टिप्पणी, आखिरकार स्टेडियम में भी तो गिने चुने दर्शक ही होते हैं, बाकी तो सब टेलीविजन पर ही देखते थे, पहले टेलीविजन पे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, और कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। आज स्टूडियो संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। जिनके फ़ोन नहीं लगे, रविशंकर की शिकायत कीजिएगा। अगली मुलाकात आपसे होगी कल होगी, रविवार को, और बीबीसी इंडिया बोल का ये सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।